चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करने वाले हैं स्केज हसल का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 13 का कुछ क्वेश्चन बचा है। प्रैक्टिस सेट 13 का बचा हुआ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, यानी कि 40% जो लोग हैं वो एक्स समाचार पढ़ते हैं। 50% लोग वाई समाचार पढ़ते हैं, यानी कोई एक्स अखबार हो या वाई अखबार हो पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ग्राफ से देखिए कैसे बनाते हैं। ये रहा एक्स समाचार, ये क्या हो गया, एक्स समाचार है, ये वाई समाचार है। 10% लोग दोनों को पढ़ते हैं। तो 10% कहाँ आ गया, 10% यहाँ आ गया कि 10% एक्स भी पढ़ते हैं, वाई भी पढ़ते हैं। तो अब बच गया एक्स में कितना, एक्स परसेंट वाले कितना है, एक्स परसेंट वाले 40 हैं। तो 10% तो दोनों पढ़ते हैं, तो एक्स इधर कितना बच गया, 30% एक्स पढ़ते होंगे। और वाई की हम बात करें तो 50% वाई पढ़ते हैं, तो 10% तो दोनों पढ़ते हैं, ये हो जाएगा 40% वाई पढ़ते हैं। अगर केवल वाई की बात कर दी जाए तो वो 40% हो जाएगा। केवल एक्स अखबार पढ़ने वाले की बात की जाए तो 30% हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों में से कोई भी समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो 30 10 40 कितना हो गया, 80% लोग तो ये हो गए। तो कितना परसेंट कोई भी नहीं पढ़ता है, तो 100 में कितना हो जाएगा, 20% जो लोग होंगे वो इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब इस हानि की बात की जाए, अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे और हानि की बात की जाए तो लिखिए प्लस माइनस 10 गुना अंडर रूट 25 माइनस एक्स प्लस 50। अगर कब, ये जब लॉस की बात हो, जब लॉस की बात हो तो कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स प्लस 50 के लीजिए। अब एक्स क्या है, वही जो हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस लेते हैं, प्लस माइनस रहने देते हैं, 10 गुना 25 माइनस 21% का हानि होता है, तो क्या होगा 50 बराबर प्लस माइनस 10, 25 में से 21 जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 20 प्लस 50 यानी कि 70। प्लस अगर प्लस लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 70। अगर यहाँ पे अगर हम माइनस 20 ले लें तो माइनस 20 प्लस 50 यानी कि 30। तो इन दोनों ऑप्शनों के एक एक बार ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना कितना हुआ है। तो एक तो 30 रुपया या 70 रुपया यही होगा। एक बार प्लस में लेंगे तो 25 50 और 20 70, इसको अगर एक बार माइनस लेंगे तो 50 में से 20 जाएगा 30। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये लॉस की बात की जाए तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक सम पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। क्या है, 10 सेंटीमीटर आधार भुजा वाला वर्ग है। मान लीजिए ये आपका 10 सेंटीमीटर ये वर्ग है, ठीक है, जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग है, तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्यक पृष्ठ क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस तरीके से एक पिरामिड है, ठीक है, ये हमारा पिरामिड है। अब इसका ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास भुजा 10 सेंटीमीटर है। एच हमारे पास कितना आ गया, एच हमारे पास कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। अब हम देखिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से एक ऐसे डाल देंगे
तो ये ऊंचाई हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 10 है, तो ये इसको 2 बराबर भाग में मार देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 10 बटा, यानी कि 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, तो ये टोटल कितना होगा 10 होगा। तो क्या इसका मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 13 है, कि 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। या हम यहाँ से अगर एल निकाल दें तो अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, त्रिज्या की ऊंचाई होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 144, यानी कि 169 बराबर 13। ये हमारा क्या ऊंचाई आ गया 13। अब हमसे पूछा है कि तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमको पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई जो होता है, तिर्यक ऊंचाई, ये एल जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। अब हमसे यहाँ क्या होगा, 1/2 आधार का परिमाप क्या होगा, इसका बेस 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 गुना तिर्यक ऊंचाई हमारे पास क्या है 13 है, तो ये होगा 13। 2 से काट देंगे, 2 को 2 बार में, 13 दूनी 26 260 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, यानी कि 1/5। अब देखिए पहले 5 था, अब क्या कर दिया गया 4 रुपया कर दिया गया, यानी पहले कॉस्ट प्राइस 5 रुपया था, अब सेलिंग प्राइस 4 रुपया हो गया। तो जानते क्या, जैसे ही कम किया गया फिर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5 से बिक्री क्या हो गया 5 से 6 हो गया। तो कितना बढ़ा 50 25 6 चौके 24, फिर भी कितना का कमी हुआ, तो 1 का कमी हुआ किस पे 25 पे, तो 100% पे कितना का कमी हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि अभी भी 4% का कमी होगा। क्या होगा 4% का कमी, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि साइन कॉस प्लस साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, यानी कि महत्तम मान कब होगा। ऑप्शन दिया है 45, 30, 60 और 90। आप इसे 2 तरीके से कर सकते, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ। cos 45 डिग्री का वैल्यू आप पुट कीजिए, ऑप्शन ए उठाइए, cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√, साइन 45 यानी cos और साइन का 45 डिग्री का मान बराबर होता है, 1/√2 1/√2 होता है। और यही एक वैल्यू है जिसपे cos और साइन मैक्सिमम होता है। ठीक है। अगर आपको लगे कि ये मैक्सिमम नहीं होता है तो आप cos 30 का वैल्यू रखिएगा, तो cos 30 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू पुट करके देखिएगा, cos 60 प्लस sin 60 का वैल्यू पुट करके देखिएगा, cos 90 और sin 90 डिग्री का वैल्यू पुट करके रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। cos हमेशा 45 डिग्री पे cos sin मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपया की बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन का 50% बनता है, तो मदन का वर्तमान मासिक वेतन क्या हो जाएगा। मदन यानी कि एम के 60 रुपया में जोड़ने पे कमल का 50% बन जाता है, कमल का 50% बनता है, तो मासिक में क्या हो जाएगा, इक्वेशन तो एक ही बन रहा है, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, अपर्याप्त डेटा हो जाएगा, इससे कोई आंसर नहीं निकल पाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है
कि दो स्टेशन ए तथा बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, ये ए है और ये हमारा बी है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर, एक ट्रेन स्टेशन बी से ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से छूटती है। आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर औसतन 100 किलोमीटर प्रति की चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां ये दोनों ट्रेन मिलती है। सबसे पहली बात कि ये 80 किलोमीटर की चाल से आधा घंटा में कितना चलेगी? तो 80 किलोमीटर पर एक घंटा में अगर 80 किलोमीटर चलता है तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में कितना चला होगा? तो 40 किलोमीटर चला होगा। अब 220 में 40 किलोमीटर चल दिया तो कितना चला? 220 माइनस 40 यानी कि 180 किलोमीटर। मान लीजिए 40 किलोमीटर यहाँ तक आ गए, मान लीजिए 40 किलोमीटर यहाँ तक आ गई है ये ट्रेन, ए ट्रेन। तो ये अब कहाँ पहुँच गई है? यहाँ पहुँच गई है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? इन दोनों के बीच की दूरी अब 180 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से ए की तरफ औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से छूटती है। अब क्या करते हैं? मान लीजिए ए जो है ये x किलोमीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा? बी चलेगा 180 माइनस एक्स, यही चलेगा। अगर ए x किलोमीटर चलता है तो ये 180 दूरी चलना है तो बी कितना चलेगा? 180 माइनस एक्स चलेगा। तो प्रश्न के हिसाब से x बटा 80, ये ए 80 के चाल से चल रहा है और बी किस चाल से चल रहा है? तो 180 माइनस 100। अब इसको काट देंगे 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, ये चला जाएगा 5x बराबर ये चला जाएगा 18 चौक 72 यानी कि 720 माइनस 4x। अब ये इधर आएगा तो 5x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 720। तो 9x का मान 720 है तो x का मान क्या आ जाएगा? 9 8 72 यानी कि 80 किलोमीटर। अब जब x का मान 80 किलोमीटर आ गया तो ये जो 40 किलोमीटर ये चाल चला था तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा? 80 प्लस 40 यानी कि 120 किलोमीटर पूरा दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 120 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क को हम x लिख दे रहे हैं। जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ हम x लिख दिए कि x का मान निकालना है। x बटा 196 बराबर 32 बटा 56 का मान क्या होगा? यानी हमको x का मान निकालना है। इसको देखें 8 चौक 32, 8 7 56, 4 बटा 7 कर दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा तो x बट्टा ये क्या हो जाएगा? वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, x बट्टा 196 बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16, 7 7 49, यही होगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 गुना 196 बट्टा 49। ठीक है, अब क्या होता है? काट देंगे 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 चौक 28 यानी कि हो जाएगा 16 चौके 64। यानी x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? x का मान 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि यदि log x बराबर 2 log 7 माइनस 3 log 2 प्लस log 1/3 हो तो x का मान हमसे पूछा है। देखिए अगर log x बराबर, देखिए इसको क्या कहते हैं? ये नीचे यहाँ से उतर के आता है, ये जो आता है ये इसका स्क्वायर रहता है तो इसे यहाँ उतर के आता है तो इसे log 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, माइनस इसे log
2 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस log 1/3। अब इसे a माइनस b जो लिखा है log 7 का स्क्वायर माइनस log 2 का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं log 7 का स्क्वायर कितना होता है, इसे लिख देंगे log 49/8। ठीक है, क्या लिख सकते हैं log 49/8, और ये जो प्लस में है इसे गुना में 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से log क्या आ जाएगा 49/24। यहाँ क्या है log x है, ये log कट जाएगा तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 49/24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 49/24, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वर्गाकार खेत के विकर्ण 12 सेकंड में पार करता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या है, ये हमारा वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। इस वर्ग के विकर्ण को कितना सेकंड में पार करता है 12 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो किस चाल से चल रहा है तो 30 किलोमीटर। तो पहले क्या करेंगे 30 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 30 गुना 5/18 से इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 6 5 30, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसका चाल हो गया। अब इस चीज को क्या करते हैं, ये विकर्ण पे दौड़ रहा है 12 सेकंड में, यहाँ से यहाँ आ जाता है तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या होता है चाल गुना समय, यही होता है। तो यहाँ से चाल किस चाल से चल रहा है तो 25/3 के चाल से चल रहा है। कितना देर में पार कर रहा है तो 12 सेकंड में। तो 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी कि दूरी कितना हो गई 100 मीटर इसकी दूरी हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है खेत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब देखिए इस विकर्ण का, ये विकर्ण का दूरी हमारे पास कितना आ गया 100 मीटर। तो भुजा हम निकाल लेंगे। भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर होता है विकर्ण बट्टा √2। भुजा बराबर क्या होता है विकर्ण बट्टा √2। तो विकर्ण हमारे पास कितना है 100, ये हो जाएगा √2। तो विकर्ण भुजा का मान आ गया 100/√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 100/√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 10,000 को काट देंगे 5,000 बार में, तो कितना हो जाएगा 5,000 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह से कभी भी किलोमीटर की बात की जाए, किलोमीटर पर आवर की बात की जाए और टाइम हमारे पास 12 सेकेंड हो, तो देखिए कभी इसको तुरंत कन्वर्ट किया जाता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और वही मीटर पर सेकेंड में हो किलोमीटर में बदलना हो तो उसके जस्ट अपोजिट से यानी कि 18/5 से गुना करते हैं, तो हमारा मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।